जय हिंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे हिंदी गोधोली के चैप्टर 4 के नाखून क्यों बढ़ते हैं से संबंधित प्रमुख प्रश्न, वो भी ऑब्जेक्टिव है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? 16 अगस्त, 15 अगस्त, 14 अगस्त, 17 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे 15 अगस्त, मतलब स्वतंत्रता दिवस की घोषणा। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र हुए थे। ऐसे 14 अगस्त को हुआ था, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही आंसर जो है 15 अगस्त होंगे। सिकथ का अर्थ क्या होता है? रंग, टीका, मोम, आलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोम। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र, अमरनाथ, अमरकांत, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही संबंधित पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेखक वही है नाखून क्यों बढ़ते हैं के। अनाम दास का पोथा यही है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्य के सभ्यता के, पाशविक वृत्ति के या सौंदर्य के? तो ये हो जाएंगे पाशविक वृत्ति के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो यूपी में हुआ था। इस राज्य को हम यूपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं छठे प्रश्न पे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पग पिता को, अल्पग माँ को, अल्पग भाई को, अल्पग बहन को। तो जब उनसे प्रश्न पूछा था छोटिया, क्या पूछा था? पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो अपने आप को अल्पग मानते हैं वो। ये बहुत बड़प्पन है बहुत पढ़े लिखे लेखक के बारे में। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहज वृत्तियों का, सफलता का, असफलता का? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियों का। दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल, तलवार। तो ये बना था इंद्र का वज्र। इसके बारे में एक बहुत ही मैथोलॉजी है कि एक कबूतर आया अपना जान बचाने, तो दधीची जो थे ऋषि, वो अपने जांग पर बैठा लिए, लेकिन एक शिकारी आया, कहा कि इसके बदले मांस चाहिए, लेकिन मांस वो नहीं दे पाया। तो बोले कि ठीक है, इसके बदले हम दूसरा मांस देते हैं, इसका जान छोड़ दो। लेकिन उस शिकारी ने कहा कि नहीं, इसका ही मांस हमको चाहिए। तो उस मांस के लिए अपना जांग का उतना वजन के अनुसार मांस काट के चढ़ाया, लेकिन नहीं पूरा हुआ। अंत में पूरा शरीर देना पड़ा, तब जाकर वो तराजू एक समान आ पाया। इसलिए ऐसा देखा कि इतना समर्पण कोई भी व्यक्ति धरती पर वाला नहीं है। तो इन्हीं के हड्डी से जब मृत्यु हुआ इनका, तो इनके हड्डी से वज्र, आप कभी कभी देखते होंगे इंद्र जी को ऐसे लेते हुए, कोई वर्षा उर्षा करवाते हैं तो उसी में शक्ति है उनका। ये हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार सही है, इंद्र का वज्र बना था उनके हड्डी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? डकैत को, चोर को, हत्यारे को या नाखून को? तो आंसर कौन हो जाएगा? नाखून को। देवताओं का राजा किसे कहा जाता है या किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव, विष्णु, इंद्र या ब्रह्म? तो इंद्र को। देवताओं का राजा किसको कहते हैं? इंद्र को। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वानभट्ट, वात्स्यायन, कुदंत या आर्यभट्ट? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? वात्स्यायन। ये प्राचीन भारत से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये दीदी आइए, इसको लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? अंग देश, गंधार, कैकई देश या गौड़ देश? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? गौड़ देश के लोग बहुत ही बड़े बड़े नख पसंद करते थे। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, कुरूप लगने के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए? अपनी रक्षा के लिए ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। द्विवेदी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, मतलब यहाँ क्या होगा, यह बात कौन पूछा था? तो उनकी लड़की ने पूछा था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1907, 1906, 1905, 1904? तो उनका जन्म हुआ था 1907, यूपी के बलिया में। हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार कौन है? नलिनी शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या देवेंद्र नाथ शर्मा? तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ललित निबंध है, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या नवत खाम इबादत। तो उसको आप देखे होंगे कि साहित्य की कौन सी रचना है या कौन सी विधा है, तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं के। आगे, किसने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख का सुख को सहानुभूति के साथ देखना। कालिदास, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये बोले थे महात्मा गांधी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कुटज, आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, आलोक पर्व। मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया था, बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मंझली लड़की ने, इनमें से कोई नहीं। कई सारी लड़कियां थी, लेकिन वो कौन की थी, छोटी लड़की ने की थी। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह बहुत ही वीवीआई है, ऐसा नहीं है कि ये केवल क्लास 10th में पूछे जाते हैं, अदर एग्जामों में और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका प्रश्न याद होना चाहिए कि अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र, महात्मा गांधी या अशोक वाजपेयी। तो हो जाएंगे इसका सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है, बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्णचंद्र। तो ये भी महात्मा गांधी हो जाएंगे आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, आवेनियो, मछली। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। वही पहली बार ही क्वेश्चन है, अभी बहुत वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। देखिए वीवीआई लिखने का मतलब ये होता है कि वो एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है या पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, इसलिए लगाए जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ, 1980, 1979, 1990, 1985। तो आंसर हो जाएगा 1979। इस प्रकार के प्रश्नों को दम रट जाइए, समझने की कोशिश ही मत कीजिए कि जन्म 1907, निधन 1979, बस ये रटने वाला विद्या है। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह लगभग 2020 में क्वेश्चन पूछा था एनुअल फर्स्ट पाली में, ठीक ना। हम 2020 की जब प्रश्न देख रहे थे तो इसमें पूछा गया है। तो इसका कौन सही जवाब हो जाएगा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, कालिदास। कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जन्म के संवारता था, 1000, 2000, 500 या 200 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाखून को तो 2000 वर्ष पहले। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है, रामविलास शर्मा की, नलिनी शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, अशोक वाजपेयी जी का। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो अंतिम जो क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियां किससे संबंधित है, तो इसका सही हो जाएगा अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन ए नहीं, इसका सही जवाब कौन है, ये। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे 5वें अध्याय में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये कम ही है लेकिन आपके आगामी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।